आखिर कहां गायब है झारखंड के पूर्व डीजीपी? क्या वो डर रहे हैं या डरा रहे हैं? ये कहानी है झारखंड के पूर्व डीजीपी अनुराग गुप्ता की, जिनकी अचानक गायब होने की खबर ने पूरे राज्य की राजनीति और प्रशासन को हिलाकर रख दिया है। सवाल ये नहीं है कि वो कहां गए, बल्कि ये है कि वो अचानक गायब क्यों हुए, और क्या वो ये केवल गुमशुदगी है या एक गहरी साजिश का हिस्सा। नमस्कार, मैं स्मृति तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं ग्लोबल मीडिया अपडेट। अब इस मामले ने एक विस्फोटक मोड़ लिया है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने एक संगीन आरोप लगाया है कि पूर्व डीजीपी अनुराग गुप्ता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ब्लैकमेल कर रहे हैं। बाबूलाल मरांडी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के संरक्षण के चलते अनुराग गुप्ता अवैध धंधे चलाते रहे, लेकिन जब दोनों के बीच लेन देन का विवाद बढ़ा तो अनुराग गुप्ता ने यह चाल चली। बाबूलाल मरांडी के अनुसार अनुराग गुप्ता ने अपने काले कारनामों से जुड़े दस्तावेज और पेन ड्राइव तैयार कर लिए हैं और वह अब दूसरे राज्यों में छिपकर इन सबूतों का इस्तेमाल कर मुख्यमंत्री पर दबाव बनाने और उन्हें ब्लैकमेल करने के लिए कर रहे हैं, ताकि वह अपने खिलाफ किसी भी कार्रवाई को रोक सके। देखिए पूरा बयान। बंगाल और बांग्लादेश की जो सीमा, जैसे पाकुड़, धनबाद, इन सारे क्षेत्रों में लॉटरी का एक बड़ा धंधा। कोई धनबाद में तो किसी का, कोई झुनझुन वाला का भी नाम है सारे। तो यानी एक सारे ये जो धंधा, यानी इनके देख रेख में सब चल रहा था। इन लोगों के, इनके संरक्षण में ये सारे जो धंधा चल रहा था। फिर जमीन का कई एक मामला होता था तो उसमें जांच के लिए सरकार ने एसआईटी गठित कर दी, लेकिन उसमें से कुछ भी नहीं, बल्कि जिन लोगों ने ये सब धंधा जो करते थे उन लोगों को भी भाया दोहन करना, कि उनको नोटिस करके बुलाना, धमकाना, उनसे पैसे वसूलना, यानी इतना ही उससे काम हुआ। अगर वास्तव में सरकार इन सारी चीजों को चाहती, आज भी हम चाह रहे हैं कि भाई सरकार को करना चाहिए, जैसे बिहार सरकार ने कानून बनाया, जिन लोगों ने भी गलत तरीके से संपत्ति अर्जित किया है कि उसको जांच करने के लिए, जब्त करने के लिए बिहार सरकार ने कानून बनाया। तो झारखंड की भी हेमंत सोरेन सरकार अगर सचमुच में चाहती है कि भाई हम इस प्रकार की जो भ्रष्टाचार हो रहा है, लूट हो रहा है, अफसर या बाकी संपत्ति लोग अर्जित कर रहे हैं, तो उसको जांच करके उसको जब्त करेंगे, और जहां पर विद्यालय, अस्पताल जो भी हो गरीबों के लिए, गरीब गुरुओं के लिए, वो सब बना सकते हैं। तो ये सब भी बिल्कुल कहीं आपको कुछ नहीं दिखाई पड़ेगा। फिर आप सबको एक ध्यान में हम दिलाना चाहेंगे कि गुजरात पुलिस के इनपुट पर, माने उनके सूचना पर, जो एक बार धनबाद में जो कफ सिरप वाला जिसकी काफी चर्चा हुई, तो उसमें से लोकल थाना ने पकड़ा भी, उसको सीज करने पहुंचा, तो फिर डीजीपी का टेलीफोन जाता है और वो कहता है कि भाई इसको आप छोड़ दीजिए, इसको सीआईडी इसको टेक ओवर करेगी। लेकिन उसके बाद आज तक पता नहीं चला कि उसका क्या हुआ, उस नशे के कारोबारी को किसने संरक्षण दिया, जिन लोगों ने बच्चों के भविष्य के साथ, जीवन के साथ जो खिलवाड़ करता है। मैंने इसलिए इन बातों को बताया कि किस प्रकार से, मैंने लूटने की किस प्रकार से या पैसा कमाने का किस प्रकार से तैयार किया गया, और कैसे कैसे किन किन क्षेत्रों में लोगों ने इस पर प्रारंभ किया है। और जानकारी तो यहां तक मिल रही है कि झारखंड में, ताकि अपने आप को सुरक्षित हो सके। उस समय भी आप सबको ध्यान में होगा, मैंने एक विषय कहा था, संभवतः प्रेस किए थे या ट्वीट किए थे, अभी इतना विषय हो गया तो कभी कभी हमारे दिमाग से भी लगता है कि विषय, आप सबको ध्यान में होगा, पिछले बार जब डीजी जब बदल गए नहीं, उनके से एसआईबी और सीआईडी का, एसीबी और सीआईडी का जो डीजी पद से उनको हटा दिया गया, तो एक्साइज ऑफिस से किस प्रकार से कागज पत्तर फाइल वहां से रातों रात टेम्पो में बाकी उसको ले गया वहां से। हमारे पास तो जानकारी है, कई एक ऐसे महत्वपूर्ण फाइल है जिसका उन्होंने पेन ड्राइव बना लिया है, और दिल्ली और हरियाणा से बैठ करके मुख्यमंत्री का भी एक्सटॉर्शन कर रहा है। तो ये आप कह सकते हैं कि बहुत बड़ा झारखंड में लूट का एक प्रकार से अड्डा बना हुआ था, या उनके सारे संरक्षण में। और अब दिल्ली और हरियाणा से बैठ करके शायद सीएम को भी ब्लैकमेल कर रहा है। बाबूलाल मरांडी का कहना है कि पूर्व डीजीपी अनुराग गुप्ता के संरक्षण में अवैध लॉटरी चलाई जाती थी,
जमीन घोटालों की सीआईडी जांच में एसआईटी बनाकर लोगों को धमकाकर वसूली की गई। यह केवल राजनीतिक बयानबाजी नहीं है। अधिवक्ता राजीव कुमार ने डोरंडा थाना में अनुराग गुप्ता के खिलाफ 0 एफआईआर की मांग करते हुए कई चौंकाने वाली शिकायत दर्ज कराई हैं, जिनमें उन पर संगठित अपराध के गंभीर आरोप लगे हैं। आरोप है कि अनुराग गुप्ता ने कुख्यात अपराधी सुजीत सिन्हा के साथ मिलकर कोयलांचल शांति समिति नाम का एक गिरोह बनाया और करोड़ों की अवैध उगाही की। इस गिरोह ने कोयला कारोबारी, डॉक्टर और बड़े बिजनेस समूहों से करोड़ों रुपए की उगाही की। अधिवक्ता राजीव कुमार ने यह भी कहा है कि इस गिरोह तक पाकिस्तान से हथियार पहुंचने की बात भी बाबूलाल मरांडी ने उठाई थी, जिससे यह मामला राज्य की सुरक्षा से जुड़ गया। और अनुराग गुप्ता पर पद का दुरुपयोग करने के भी आरोप है। एसीबी और सीआईडी प्रमुख रहते हुए उन पर विरोधियों पर झूठे केस दर्ज करने और सरकारी अफसरों से नोटिस भेजकर उगाही करने का भी गंभीर आरोप है। अनुराग गुप्ता का अचानक गायब होना और उन पर लगे ये संगीन आरोप झारखंड के प्रशासनिक सिस्टम पर लगा सबसे बड़ा ग्रहण है। सवाल यह है कि क्या ब्लैकमेलिंग की बात सच है या यह केवल उन पर लगे संगठित अपराध के आरोपों से ध्यान भटकाने की एक चाल है। इस गायब डीजीपी का सामने आना झारखंड की राजनीति और प्रशासन के कई गहरे राज खोलेगा, जिसकी जांच हर हाल में आवश्यक है। आगे क्या होने वाला है ये कोई नहीं जानता, लेकिन इतना तय है कि ये मामला झारखंड की सियासत को अंदर तक हिलाने वाला है। आपको क्या लगता है, ये रहस्य खुलासा बनने वाला है या बड़ा विस्फोट? कमेंट में अपनी राय बताएं। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल ग्लोबल मीडिया अपडेट के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।